नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नीतीश सरकार ने जारी कर दी है दूसरी किस्त। अब बिहार के लाभार्थियों के खाते में आएंगे 1 लाख रुपए। वहीं बिहार में धान की खरीद का एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। इसी बीच लालू की टिप्पणी पर थम नहीं रहा है विवाद। अब एनडीए की महिलाओं ने खोल दिया है मोर्चा। कहा कि बुजुर्ग नेता की इतनी घटिया सोच। और नीतीश सरकार ने बसा के दबाव में निकाला आदेश। शुरू हो गया विरोध। राजस्व सेवा संघ ने जताई नाराजगी। तो चलिए बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के अब लाभार्थियों के खाते में आएंगे 1 लाख रुपए। नीतीश सरकार ने जारी कर दी है दूसरी किस्त। दरअसल बिहार सरकार राज्य की 2 प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों के 1-1 लाख रुपए की किस्त जारी करने वाली है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित उद्यमों के खाते में यह राशि जारी होने वाली है। और आपको बताते चले कि जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उद्योग विभाग लाभार्थियों को वित्त सहायता की दूसरी किस्त वितरित करने के लिए आज पटना के अरण्य भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और नीतीश सरकार को कहा गया कि यह आयोजित उद्यमी को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इस कार्यक्रम में उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरीश सहानी संग कई और शामिल होंगे। बिहार में धान की खरीद को लेकर के एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू। दरअसल बिहार के किसानों के लिए धान की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग सेवा शुरू हो गई है। इससे किसान पैक्स में अपनी धान बेचने के लिए पहले ही सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर बुकिंग करवा सकते हैं। और धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। और खास बात यह है कि किसान अपनी मनचाही तारीख को चुन करके धान बेच सकते हैं। बुकिंग होने के बाद संबंधित पैक्स और अन्य पदाधिकारियों के पास सूचना पहुंच जाएगी कि किस तारीख को कौन सा किसान धान बेचने वाला है। राज्य सरकार ने पटना में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। आपको बताते चले कि किसान सहकारिता विभाग के ई सहकारी पोर्टल पर बिक्री योग्य धान की मात्रा एवं मनचाही तारीख डाल करके बुकिंग कर सकते हैं। इस प्रकार की गई बुकिंग की मात्रा एवं विक्रय की तिथि संबंधित समिति, संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहायक निबंधन सहयोग समितियां एवं जल सहकारिता पदाधिकारी लॉगिन में प्रदर्शित होगी। बिहार में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सारी टेंशन कर दी है अब दूर। स्मार्ट मीटर रिचार्ज को लेकर के मिल गई है बहुत ही बड़ी राहत। दरअसल स्मार्ट मीटर की कई परेशानियों के कारण उपभोक्ता इससे नाराज हो रहे हैं, पर विभाग ने इसमें सुधार करने का काम शुरू कर दिया है। अगर उपभोक्ताओं के पास पैसे नहीं है या मीटर में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आ गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस में जाने के बाद भी 20 से 25 सेकेंड तक स्मार्ट मीटर में जाकर के सबमिट बटन केवल दबाना होगा। इसे 3 दिनों तक आपके घरों में बिजली नहीं कटेगी। इस सुविधा के बाद उपभोक्ताओं का टेंशन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। विभाग ने ग्रेस की यह सुविधा बहाल कर दिया है। और आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार बांका जिले में 4.25 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है। इसमें प्रत्येक महीने 9 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा है। इसमें बांका में 1,20,000 जबकि अमरपुर डिवीजन में 90,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गया है। फिलहाल विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में अभियान चला करके स्मार्ट मीटर लग रहा है। अभी तक 80% कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने का विभाग ने दावा किया है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता कुमार सौरभ ने कहा है कि 15 दिसंबर तक इसे 100% कर दिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि 3 दिनों के बाद अगर स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं किया गया तो आपके घरों की बिजली काट दी जाएगी। इस क्रम में 3 दिनों तक जो आपकी बिजली की खपत होगी, जो पहले से माइनस बैलेंस चल रहा है, वह सारा पैसा काटा जाएगा। नीतीश सरकार ने बसा के दबाव में निकाला आदेश। शुरू हुआ विरोध। राजस्व सेवा संघ ने जताई नाराजगी। दरअसल बिहार सरकार के एक निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। सरकार के अधिकारियों ने ही इस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताया है। बिहार राजस्व सेवा संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। संघ ने कहा है कि यह निर्णय भाषा के दबाव में लिया गया है। जिस पद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की तैनाती होना चाहिए उसे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हवाले किया जा रहा है।
और सामान्य प्रशासन विभाग के गजट में स्पष्ट किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की अधीन अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता व जिला पंचायत राज पदाधिकारी जैसे पदों पर मूल कोटि एवं उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाएगा। और सरकार के अपर सचिव संजय कुमार की तरफ से यह गजट 5 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। सरकार के इस गजट का विरोध शुरू हो गया है और बिहार राजस्व सेवा संघ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख डाला है। आपको बताते चले कि राजस्व संघ का आरोप है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नहीं बल्कि राजस्व सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में राजस्व सेवा संघ ने कहा है कि बिहार राजस्व सेवा संवर्ग से नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को यथाशीघ्र भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर लालू यादव की टिप्पणी पर थम नहीं रहा है विवाद। अब एनडीए की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। कहा कि बुजुर्ग नेता की इतनी घटिया सोच। दरअसल नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की टिप्पणी से उत्पन्न विवाद कम नहीं हो रहा है। लालू ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंखें सेकने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। एनडीए ने इसे मुद्दा बनाया है जबकि कांग्रेस ने कहा है कि राजनीति में इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। और आपको बताते चले कि कई महिला नेताओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लालू से माफी मांगने की मांग की है। और प्रदेश जदयू महिला प्रकोष्ठ की ओर से राजधानी में प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया है। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व कर रही प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने कहा कि 7 बेटियों के पिता लालू प्रसाद अगर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो यह आहत करने वाली घटना है। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। और आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि उनके बयान से महिलाओं के प्रति राजद की असली सोच उजागर हुई है। प्रदेश की महिलाएं किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव दर चुनाव प्रदेश की महिलाओं द्वारा नकारे जाने की पीड़ा और बेचैनी में लालू प्रसाद यादव अब महिलाओं का सम्मान करना भूल चुके हैं। भाजपा की विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने कहा कि लालू यादव का किसी भी विषय को हल्के में लेने का सगल रहा है। उन्होंने अपने बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आधी आबादी और बिहार को शर्मसार किया है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर विरोध पड़ गया है महंगा। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पद को लेकर के आरजेडी के सामने रख दी बहुत ही बड़ी शर्त और राजद के पलटवार से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश की राजनीति में अभी से ही दावे प्रतिवादे होने लगे हैं। एक और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा था कि इंडिया की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए, जिसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। अब कांग्रेस की ओर से राजद के लिए परेशानी पैदा करने का बयान आया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम ने मांग की है कि यदि प्रदेश के अगले वर्ष इंडिया की सरकार बनती है तो उसमें कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रभारी सचिव ने कहा कि मुसलमानों की आबादी करीब 17.5% है, उन्हें भी राजनीति में आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार सामान्य वर्ग की भी सत्ता में भागीदारी बनती है। यदि 2025 में प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राजद नेता तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। और उन्होंने आगे कहा कि उस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री के पद भी होने चाहिए। एक उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समाज का जो हो जबकि दूसरा सामान्य वर्ग का। कांग्रेस का बयान आने के बाद राजद ने इस पर पलटवार किया। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सहयोगी दलों को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। इस तरह के बयान गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस को अपने बयानों पर नियंत्रण रखना चाहिए। बिहार में अब जमीन का कोई दस्तावेज नहीं तो भी ये जमीन अब आपकी। जमीन खरीदी लेकिन म्यूटेशन नहीं, फिर भी खुलेगा अब खाता। दरअसल बिहार में 4 महीने से जारी जमीन सर्वे में लोगों के बीच भ्रम फैला हुआ है। इस कारण सर्वे की गति आगे नहीं बढ़ पा रही है। आए दिन लोगों के बीच आपसी विवाद की सूचना आ रही है। यह देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों के बीच फैले इसी भ्रम को दूर करने के लिए जमीन पर अधिकार से जुड़े आम सवालों के जवाब के साथ अधिसूचना भी जारी की है। विभाग ने माना कि बिहार में भू
अभिलेखों की स्थिति ठीक नहीं है। कैडेस्ट्रल सर्वे को 100 साल और रिविजनल सर्वे को हुए 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। बाढ़, आग लगी, दीमक लगने से बड़ी संख्या में जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों में डर है कि कागजात के अभाव में कहीं जमीन हाथ से निकल ना जाए। इसी डर को दूर करने के लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर मामलों को स्पष्ट किया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के लागू होने की तिथि से ही ये निर्देश मान्य होंगे। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में अत्यंत खतरनाक श्रेणी में पहुंचा पटना का प्रदूषण। दिल्ली से 2 गुना हुआ AQI का स्तर। सांस लेना भी हो गया है अब मुश्किल। दरअसल राजधानी पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ते ही जा रही है। गांधी मैदान इलाके में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। यहां पर वायु प्रदूषण 417 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही खतरनाक माना जाता है। और आपको बताते चले कि इस मौसम की सर्वाधिक प्रदूषित रही। इस मौसम में इतना ज्यादा प्रदूषण शहर में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। अन्य इलाकों की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। और राजधानी में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला का कहना है कि वर्तमान में गांधी मैदान इलाके में निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा वहां लोगों की चहलकदमी काफी बढ़ गई है। इससे गांधी मैदान में काफी धूल उड़ रही है। शाम को वातावरण में नमी बढ़ने एवं गांधी मैदान में धूल उड़ने से वायु प्रदूषण की स्थिति काफी बिगड़ गई है। ऐसे में पटना नगर निगम को गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्रों में पानी छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पछुआ हवा से लुढ़क गया है अब पारा। डेयरी में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब पड़ेगी हाड़ कपाने वाली ठंड। दरअसल बिहार में पछुआ का प्रभाव होने से ठंड बढ़ गई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कोहरा भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगा है। राज्य के तराई वाले इलाके में घना कोहरा छाया रहा और प्रदेश के मैदानी भाग में मध्यम स्तर का कोहरा रहा। पश्चिमी से नमी युक्त हवा आने के कारण प्रदेश के वातावरण में सुबह शाम काफी ठंड महसूस हो रही है। डेयरी राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल रहा। वहीं राज्य में अधिकतम तापमान की बात करें तो वह बक्सर एवं जीरादेही का रहा। वहां पर अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि राज्य के न्यूनतम तापमान में अब गिरावट होती जाएगी। साथ ही कोहरे का प्रभाव बढ़ने के कारण उसका असर ट्रेनों एवं हवाई जहाजों की उड़ान पर भी असर पड़ेगा। और इस ठंड में लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। लोगों को बाहर निकलते समय नाक एवं कान बांध करके निकलना चाहिए। बच्चों एवं बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। ठंडा पानी से नहाने से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के 2000 डिफॉल्टर। बेगूसराय में 900 छात्रों पर FIR। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने वाले हजारों छात्र अब मुश्किलों में घिर गए हैं। बिहार के सैकड़ों वैसे छात्र पर केस दर्ज किया गया है, जिन्होंने बिहार मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने के बाद पैसे नहीं चुकाए हैं। अकेले बेगूसराय जिले की बात करें तो बेगूसराय जिले में ही मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभान्वित 925 छात्रों पर नीलामी केस दर्ज किया गया है। हालांकि छात्रों से ऋण वसूली के मामले में बेगूसराय बिहार में प्रथम एवं पटना दूसरे स्थान है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम बेगूसराय के सहायक प्रबंधक अजय कुमार राय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में शामिल आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 3 या 4 वित्तीय तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित व वर्ष 2016 से 2020 तक में 2000 छात्र डिफॉल्टर हो गए हैं। वैसे छात्र जिन्होंने शिक्षा पूरी करने के 1 वर्ष बाद किस्त जमा नहीं किया है, 1400 छात्रों के घर पर नोटिस भेज दिया गया है।